नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 सपनों के बारे में जो हम नींद में देखते हैं। दोस्तों, हम कई प्रकार के सपने देखते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सपनों का जिक्र किसी से करना चाहिए या नहीं? शास्त्रों में ऐसे कई सपनों का वर्णन किया गया है जिनका जिक्र हमें भूल से भी दूसरों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में लाभप्रद होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में काफी भयावह भी होते हैं। जिन सपनों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका जिक्र न अपने परिवार से, न अपने दोस्तों से, न ही किसी रिश्तेदार से करना है। नहीं तो उन सपनों से मिलने वाला फल आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं उन सपनों के बारे में जिनका जिक्र कभी किसी से नहीं करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, भगवान के दर्शन करना। अगर किसी व्यक्ति को सपने में ईश्वर का दर्शन हो तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। इंसान के अंदर जो आत्मा होती है वो परमात्मा का ही एक हिस्सा होता है। आत्मा के रूप में परमात्मा हमारे अंदर निवास करते हैं। इसीलिए जब कभी ईश्वर हमें सपने में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ईश्वर हमारे सपने में आकर हमें कुछ संदेश देना चाह रहे हों जो केवल हमारे लिए होता है। अगर हम सपने में उनकी पूजा कर रहे होते हैं तो ये हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान का दर्शन हमारे जीवन का सबसे अहम भाग है। तो यह हमारे जीवन के लिए काफी लाभप्रद है, लेकिन हमें इसका जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। सपने में प्रकृति को देखना। अगर हम सपने में पेड़ पौधे, नदी, तालाब, सूर्य, चंद्रमा जैसी चीजों को देखते हैं तो ये हमारे जीवन में आने वाले अच्छे समय की ओर इशारा करते हैं। अगर आप अपने आप को सपनों में प्रकृति के नजदीक पाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। इससे ईश्वर की ओर संकेत माना गया है। इसलिए अपने सपने का जिक्र कभी किसी से नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अगर हम सपने में अर्थी देख लें। लोगों, आपने सुना ही होगा कि अगर सपने में किसी की अर्थी देखी जाए तो वो हमारे जीवन के लिए शुभ होती है। सपने में लाश को शमशान घाट ले जाते हुए देखना एक प्रकार का शुभ संकेत माना जाता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको बिना परिश्रम के अचानक से बहुत सारा धन मिलने वाला है। सपने में किसी की मौत देखने से हमारे जीवन में काफी परेशानियों का हल निकल सकता है, पर इसका जिक्र किसी से भी ना करें। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप सपने में एक मृत आदमी की लाश को देखते हैं, इतना ही नहीं आप उस मृत आदमी की शव यात्रा में भी शामिल होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में लंबे समय से चल रही बीमारियां या समस्याएं खत्म होने वाली हैं। नंबर 4, मछली देखना। अब बात करते हैं चौथे सपने की। अगर हम सपने में मछली से संबंधित कोई भी चीज देखते हैं तो इससे हमें धन की प्राप्ति होती है। बस हमें ये याद रखना है कि हमें अपने सपने का जिक्र किसी से नहीं करना। यदि अपने सपने में व्यक्ति को रंग बिरंगी छोटी मछलियां दिखाई दे रही हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। सपने में मछली देवत्व और श्रेष्ठता का प्रतीक है। साथ ही ऐसे सपने बताते हैं कि व्यक्ति का जीवन बहुत ही सफल है और भविष्य में उसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। नंबर 5, सपने में सांप का दिखना। अब बात करते हैं 5वें सपने की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार सपने में सांप देखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे हमें व्यापार में हर एक चीज में बहुत फायदा होता है। हमारे जीवन में खुशियों की बौछार आती है। लोग सांप देखकर डर जाते हैं, लेकिन सपने में देखा गया सांप हमारे लिए लाभकारी होता है। इससे हमारे व्यवसाय में या हम कोई भी कार्य कर रहे हों उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। ये हमें उन्नति की ओर ले जाता है। बस हम इसका जिक्र किसी से ना करें तो हमारे काम में हमें जरूर सफलता मिलेगी। अगर हम अपने सपने में सांप देखते हैं तो सपने में सांप देखने को अलग अलग मायने भी माने जाते हैं। जीवन में जब राहु की आहट होती है तो सपने में सांप दिखाई दे सकता है। इसका अर्थ होता है कि राहु आपको फल देने वाला है। यह किसी के लिए शुभ और किसी के लिए अशुभ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
दोस्तों ये थे 5 सपने जिनका जिक्र आप किसी से भी ना करें। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।